3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाएं विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाएं विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा, फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। तो कितनी यह गंदी चीज़ है लेफ्ट साइड में जाना। मनुष्य को हमेशा आनंदित रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहना का मतलब यह है कि आप परमात्मा के आशीर्वाद को मानते हैं। उनका कितना आशीर्वाद है, गिनिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स 1 by 1। सोचिए कितना परमात्मा ने हमको दिया। अरे भाई खैर है, बैठे हुए हैं, कितना मिला है। हम तो वही जोड़ते रहते हैं जो भगवान ने नहीं दिया। हमने कहा था कि हमें लॉटरी में टिकट मिल जाए, नहीं मिला। हमको घोड़े पे रुपया लगाया था, वो नहीं मिला। हम चाहते थे वो आदमी मर जाए, वो नहीं मरा। कोई अच्छी बात भी सोची है किसी के बारे में? और अच्छी बात सोचिए तो हो भी जाता है, लेकिन आपका कनेक्शन होना चाहिए। पहली चीज़ है आपका कनेक्शन होना चाहिए। बगैर उस कनेक्शन के, उस संबंध के, उस योग के कुछ नहीं बनता। योग का मतलब ये नहीं कि आप सर के बल खड़े रहिए, हाथ पैर मोड़िए, बिल्कुल नहीं होता है। ये तो अष्टांग जो है उसमें से एक बहुत छोटी सी चीज़ है। हम लोग भी शारीरिक योग करवाते हैं, लेकिन तब जबकि कुंडलिनी चल पड़ती। जैसे कि अब हम आ रहे हैं आपके इस प्रोग्राम में और रास्ते में कहीं ट्रैफिक है तो फिर देखना पड़ता है कि यहाँ ट्रैफिक है तो कैसे उससे बच के जाएं। इसी प्रकार जब कुंडलिनी चल पड़ती है, जब कुंडलिनी उठती है, तब पता चलता है कि कौन से चक्र में वो गति नहीं कर रही। फिर वहाँ का मंत्र कहना पड़ता है, या वहाँ के लिए अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो तो कोई एक्सरसाइज करना पड़ती है। जैसे कोई अगर बहुत उद्दाम आदमी हो या राइट साइडेड आदमी हो, उसको पीछे का बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जो आदमी बहुत नतमस्तक रहता है, सबके सामने हाथ झुकाए रहता है, उसको सामने का नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक इसके नियम और शास्त्रबद्ध है। इसी तरह से मंत्र के भी नियम हैं कि कौन सी जगह कुंडलिनी रुकी, उस तरह से आप मंत्र लें। हम अभी देखते हैं, जिसको भी पूछते हैं, हम दीक्षित है, क्या मंत्र दिया? शिव जी का, और हाथ ही पकड़ा जहाँ शिव जी बैठे हो। क्योंकि मंत्र की भी विद्या एक बड़ा भारी साइंस है। यह नहीं कि कोई सा भी मंत्र दे दिया। जिस वक्त आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, किस जगह रुकी, वही मंत्र कहना चाहिए। और अब तो कुंडलिनी ऐसे छूटती है जैसे कि कोई सब लोग कहते हैं कि अब तो माँ की जेठ कुंडलिनी है। मैंने कहा जेठ युग में जेठी कुंडलिनी होनी चाहिए। इस तरह से छूटती है कि वो मंत्र आपने कहा नहीं, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कुंडलिनी चल रही, कहाँ रुकती। अगर बार बार वहाँ रुकती तो वही मंत्र कहना चाहिए जहाँ वो रुकी हुई। इस तरह से आपको जागरूक करना चाहिए। अंधाधुंध लोग हम आपको मंत्र देंगे। मंत्र के लिए आपको गुरु काहे के लिए चाहिए?
उन्होंने हमें दीक्षित किया, उन्होंने हमको मंत्र दिया। आज एक देवी जी आए और उनकी कुंडली नहीं उठने रही। मैंने कहा आपके गुरु हाँ? कहला बड़े सत्पुरुष। मैंने कहा अच्छा क्या सत्पुरुषी गिरी? कहले उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो माने दैवत है उनको मानते रहे। मैंने कहा उसके लिए गुरु की क्या ज़रूरत है, आप तो वैसे ही जो दैवत घर के उनको मानते ही होंगे। माने एकदम बुद्धि को गिरवे रख करके, जैसे बुद्धि है ही नहीं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं परमात्मा को और उनके कही हुई बातों को। और जब हम बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं तब परमात्मा को भूल जाते हैं। दोनों में से वो दोनों भी दशा ठीक नहीं। बीच की दशा है जहाँ मनुष्य सात्विक हो जाता है, और सात्विक में मनुष्य जो है संतुलन में रहता है। आप परमात्मा को माने चाहे नहीं माने, वो हैं। उनकी सिद्धता करने के लिए ही हम आए हैं आपके पास। उनकी सिद्धता होनी चाहिए, पर वो सिद्धता आपकी इस दशा में नहीं होगी। अभी आप मनुष्य दिशा में हैं, इसमें आपको सिद्ध नहीं कर सकते। आपको आत्मा में होना पड़े। जो बड़े बड़े संत साधुओं ने कह दिया कि आत्मा को पाएं, अपने अंदर के स्वधर्म को जाने। वो स्व, उसको जानना है। उस स्व को जाने बगैर हम आपसे कह नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है। आपको पहले जागरूक होना चाहिए, इसको प्राप्त करना चाहिए, तब आपके अंदर वो आयाम, एक नया डायमेंशन आ जाता है, जिसकी वजह से आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रचिति हो सकती है। अगर हम कहें कि ये जो फूल यहाँ खिले हुए हैं, ये फूल जिसने बनाए वो ऋतंभरा प्रज्ञा है, वो परमात्मा की प्रेम की शक्ति उसने बनाए, तो आप तो मानेंगे नहीं कि कैसे माँ करे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने फूल कैसे बने? हम तो एक फूल नहीं बना सकते, हम तो एक फूल से एक फल नहीं बना सकते। बस ऐसी मरी हुई काम करते हैं, पत्थर से कुछ बना दिया, सोचते हैं बहुत काम करें। एक जीवंत कार्य हम नहीं कर सकते, और जो लाखों ऐसे कार्य करता है वो कोई शक्ति से ही होती होगी। उस ऋतंभरा प्रज्ञा को, उसी जिसे कहते हैं ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड, जो परमात्मा की प्रेम शक्ति है, उसको पहली मर्तबा आप महसूस करते हैं। जिसे क्या आदि शंकराचार्य ने कहा था, सलीलम सलीलम। इस शक्ति को प्राप्त करना चाहिए, और उसमें आप पैसा नहीं दे सकते, उसके लिए आप कोई से भी मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत की चीज़ नहीं, ये अंदर आपके है, ये अंतर योग है, ये अपने आप घटित होता है। लेकिन योग का दूसरा अर्थ होता है कौशलम, माने डेफ्टनेस। इसके बाद उसका टेक्निक सीखना होता है कि हम क्या, ये सबको करना होगा। जो नहीं करेंगे वो काम से जाएंगे। बड़ी कठिन समस्या है इस वक्त। लोग इस चीज़ को समझते नहीं कि आज उस कगार पे हम खड़े हैं कि अगर हम ऊंचे उठे नहीं तो गए नीचे। ये दशा हमारी है। इसलिए हम कोई से भी प्रश्न को बहुत उतले तरीके से न देखें, गहराई से सोचें कि इससे आगे क्या, इससे आगे हमें डूबना ही है। इस वक्त ठीक है कि हम उठ जाएं। इस चीज़ से उठने का मतलब है कि अपने आत्मा को प्राप्त करें। और क्योंकि ये इतनी बड़ी इस वक्त समस्या है, इमरजेंसी है, और इसीलिए ये कार्य आज इतने बड़े पैमाने में हो रहा। मैंने कुंडलिनी के बारे में थोड़ा सा आपसे बताया कि क्या क्या बीमारियां होती हैं। इसकी अनेक बीमारियां और भी हैं जो आपको हो सकती हैं। वैसे आपको मानसिक बीमारियां हैं, वो लेफ्ट साइडेड लोगों को होती है, वो भी सहयोग से ठीक हो सकती हैं। पर पहले अपने कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। जिनके कुंडलिनी का जागरण नहीं होता उसमें ये कार्य नहीं निष्पन्न होता है। जिनका हो जाता है वो एक क्षण भर में ठीक हो सकते हैं। हमारे जो संजीव रेड्डी साहब जो कि अमेरिका से आए थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनका ऑपरेशन एकदम ख़राब गया था और बिल्कुल सो नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान थे। और लोगों ने सोचा कि इनकी अब ख़त्म हो जाए। नसीब से उस वक़्त मैं एयरपोर्ट पे मेरे हस्बैंड के साथ गई थी और वो उनको बहुत अच्छे से जानते थे। तो हम लोग ऊपर गए तो वहाँ के जो हाई कमिश्नर साहब थे, नेहरू साहब, उन्होंने कहा, BK नेहरू, उन्होंने कहा कि ये तो माता जी निर्मला देवी। तो उन्होंने मेरा नाम सुन रखा था उनकी वाइफ ने। तो उनका माँ मेरे पति को ठीक कर दीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि 10 मिनट के अंदर एकदम उनकी कुंडलिनी जागरूक होकर पार हो गए और कहने लगे मैं तो इतना रिलैक्स्ड हो गया, सो गए। और दूसरे दिन वो एम्बुलेंस लेके लोग पहुंचे हुए थे। वो अपने कहने लगे, जब मैं उतरने लगा खुद अपने मुंह से कहा, तो लोगों ने सोचा कि मेरा भूत उतर रहा है कि मैं उतर रहा हूँ। एकदम नीचे उतर के आ गए। और उसके बाद उनकी वाइफ ने मुझे दिखाया कि उनकी पीठ के जो काटा हुआ था वो तक ठीक हो गया। आप उनको चिट्ठी लिख करके पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका फिर मतलब नहीं कि आप सारे कैंसर पेशेंट मेरे पास आए। पहले आप लोग सब डॉक्टर हो जाइए और आप ट्रीटमेंट करिए। वो तो इत्तेफाक की बात थी कि मैं वहाँ पहुँच गई। और वो कोई विशेष होंगे जो इतने जल्दी उन पर असर कर गए, इतने जल्दी पा लिया। खासकर जब इमरजेंसी आती तब मनुष्य की सारी चेतना इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाती, इतनी शार्प हो जाती कि वो जल्दी से पा लेता है। और यही वजह थी कि श्री कृष्ण ने भी उनका जो कुछ भाषण था युद्ध के स्थान पर दिया कि युद्ध में उसकी तीक्ष्ण जो स्थिति रहेगी उसमें उसे वो पकड़ पाएगा। इसके बारे में इतना भी कहा जाए वो कम है और समझाया जाए वो कम है। सिर्फ पहले जैसे मैंने कहा था कि अगर बत्ती जलानी हो तो आप स्विच दबा दीजिए और बत्ती जल जाती है, उसी प्रकार आप इसे पहले प्राप्त करें।
फिर उसके बाद आप जान सकते हैं कि ये कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आई, ये चीज़ क्या है और इसके अनेक विध रूप क्या हैं और आप किस तरह से इसके मास्टर हो सकते हैं। सिर्फ इसकी एक व्यवस्था समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारी मोटर में जिस तरह से एक्सेलरेटर और ब्रेक होता है, उसी प्रकार हमारे अंदर पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी इस तरह की 2 शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा तीसरी शक्ति जो होती है उससे, जैसे कि आप ड्राइवर हैं तो आप गाड़ी चला रहे हैं, पहले आपको संतुलन करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है कहाँ ब्रेक लगाएं और कहाँ पर हम इसको एक्सेलरेटर चलाएं। इसका पहले हमें संतुलन जीतना पड़ता है। जब आप उसे जीत लेते हैं तो आप ड्राइवर हो जाते हैं, माने आप सात्विक हो गए, आप सेंटर में आ गए। लेकिन अब भी आपका मास्टर पीछे बैठा हुआ। जिस वक्त आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तब आप मास्टर हो जाते हैं और आपके अंदर का ड्राइवर, एक्सेलरेटर और ब्रेक तीनों को आप देखते हैं और चलाते हैं और आप पे कोई आँच नहीं आती। आप साक्षी स्वरूप होकर के सब देखते हैं। एक छोटे से एक मिसाल के तौर पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आशा आप समझ लेंगे। धन्यवाद। That's all. कल जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर दिया जाए। जिस प्रकार एक ने कहा कि माँ मुझे अपना बेटा समझ लीजिए, तो उसको समझ ही लिया है, लेकिन आपको मुझे माँ समझना पड़ेगा और वो ज़रा कठिन काम है, क्योंकि ये जो माँ है ये आपको कुछ बना के छोड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ने वाली। आपको कुछ ना कुछ बनना पड़ता है। इसीलिए आप लोग पैर छूने के लिए कहते हैं, कोई, मैं कहती काहे पैर छू रहे मेरी, कोई, उससे मुझे क्या लाभ होने वाला है और आपको भी क्या लाभ होने वाला है। जब तक आप पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते, आप में संतुलन नहीं आ जाता, जब तरह से आप पूरी से प्राप्त नहीं कर लेते, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ये माँ ज़रा कठिन माँ है और अपने प्यार से ही मैं चाहूँगी, उस प्यार के अतिशयता से मैं कहती हूँ कि ये पाना आपके लिए बिल्कुल लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि यह आपका अपना है, अपना धन है। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं इसमें से, सिर्फ आपकी कुंजी क्या है सो ही बता रही हूँ, और उस कुंजी को घुमाते ही आप अपना धन स्वयं पा लीजिए। मुझे क्या पाने का है इसमें। कल के कुछ लोग मायूस हो गए, दुखी हो गए कि मैंने कहा पैर नहीं छुओ। इसमें ये बात नहीं कि आप किसी तरह से गलत है या कोई चीज़ है, मैं तो आपको सब हृदय से चाहती हूँ, लेकिन बात यह है कि पैर छूना एक प्रथा बड़ी गलत प्रथा है, इतनी गलत प्रथा है। ठीक है, हम अपने बड़ों जनों का, गुरुजनों का पैर छूते हैं घर में, ठीक बात है, लेकिन आए जाए सबका पैर छूने की जो बीमारी लगी लोगों को, ये बड़ी गलत है और मैं इसके बड़े विरोध में हूँ, क्योंकि उसके दोष मैंने देखे लोगों में बहुत काम करते हैं। इसलिए जब तक आप पूरी तरह से सहयोग में पूरी तरह से निष्पन्न न हो जाएं और एक योगी जन न हो जाएं, तब तक किस लिए मेरे पैर छूते हैं, ऐसा मैंने कहा था, जिसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। कैसे बहुत होशियार हो तू, होता तो है न? लेकिन बगैर छुए ही कर जागरूक हो जाए तो क्या ज़रूरत है ना। तो उसके बगैर ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, और वैसे ही करेंगे। कोशिश तो यही है कि उसके बगैर ही जागरूक कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर पैर छूने का झमेला न रहे, बाद में देखा जाएगा। होगी ना, सही तो बात है। हाँ, चंद्र के प्रकाश से या सब किस तरह से आपने देखा है कि चंद्र के प्रकाश से सारा समुद्र खींचा चलाता है, और उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश से आप देखते हैं कि पत्तों में हरा रंग आ जाता है। कैसे, क्या वो उसे छूते हैं? कुछ तो किरण होते ही होंगे जो कार्य करते हैं। कुछ ऐसी बात होगी जिससे हो जाएगा। कल बहुतों की जागरूक हुई है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी कल जागरूक हुई थी, और आपकी भी हो जाएगी। उसमें थोड़ी सी मेरी मदद करें। हाँ, आज होगा, ज़रूर होगा। आप भी चाहें तो बैठ जाइएगा, आप भी पार हो जाइए, ठीक रहेगा। आपने बताया, हाँ, सहज जागरूक करने के लिए I'm taking your leave.
Thank you very much. How can one start? Where he will start? That's what I was saying. If you can sit for about 10 minutes, it will work. Okay? हाँ, क्या कह रहे हैं अब आप? सबके पास अपनी अपनी शक्ति है हाँ, और आप डॉक्टर हेनरी ने जो इंट्रोडक्शन दिया हाँ, उसमें बहुत से सारे महात्माओं को फ्रॉड भी बताया, चीज भी बताया। तो ये क्या गारंटी है कि कुंडली जिनकी जागृत हो जाए हाँ। वो इस लाइन में नहीं पड़ते? ये तो पहला प्रश्न है। और दूसरा ये क्या लाइन में? उसी लाइन में जिस लाइन में आज महारथी महेश योगी है या और दूसरे- उनको तो मैं नहीं मानती। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जवाब आप- उन्होंने 6,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हुआ है बस। नहीं, मैं एक का नाम लिया, उनके जैसे कई एक है। वो सब ऐसे ही हैं। उनमें आप समझिए कि मैं आज के जो रामकृष्ण परमहंस के जो फॉलोअर हैं वो भी आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कुंडली जागृत करने के टाइम आपने सबको तो बता दिया कि ठीक है, लेकिन उसमें भी तो एक प्रकार का रोग आदमी में पहला शुरू हो जाता है। क्या होता है? पागलपन होता है। दूसरा- नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। है जिसका होता होगा वो अनधिकार चेष्टा है। जो आदमी को ये कार्य नहीं मालूम, समझ लीजिए आपको अगर मालूम नहीं बिजली क्या है और आप उसमें उंगली डालें तो आपको शॉक लग जाएगा। इसका मतलब थोड़ी कि बिजली शॉक देती, आपको जानकारी नहीं है। जिनको ऐसा हुआ है वो लोग गलत हैं, उनको पवित्रता नहीं, वो इस कार्य के योग्य नहीं। आज तक हमने हजारों कुंडलिनी जानकारी के बारे में नहीं करा, मेरी जानकारी तो इस पत्र में है जो मैं आपके अच्छा, आप दे दीजिए पत्र में। ऐसे तो बहुत से बात ये है कि कुंडली का रास्ता तो सभी बताते हैं, लेकिन उसमें मुझे कोई नहीं बताता आज तक बेटे, मैंने कोई देखा नहीं इसने जागृति दी। एक आध दो आदमी। एक सज्जन थे विश्वनाथ सराफ, उन्होंने मुझको आज से 5 साल पहले 4 साल पहले ये जो शास्त्र चर्चा है ये सब आप अपनी इंडिविजुअल बात अभी न कहें। लेकिन वही शख्स मेरे पीछे लगे बाद में, वही शख्स गुरु बन करके ही, और मुझे तो आपको खुद समझ होनी चाहिए थी ऐसे आदमी के पास जाने से पहले। आपकी ना समझी है, वो आपके शिष्य बताते थे मुझे। ऐसा बताते थे तो ये तो झूठ बात है। आपको मुझसे लिखकर पूछना चाहिए था कि आपके शिष्य, मैं तो उनका नाम भी नहीं सुनी, आज ही जानती हूँ आपसे। ऐसे अगर कोई झूठ बात कहे और आप उसके पीछे लग जाएं। आज सबके सामने आपको बता दिया होगा। अच्छा, वो कुंडली के बारे में थोड़ा ज्ञान देते लोगों को, और जैसा आपने बताया उन्होंने मुझे। अरे साहब, मैं आपसे कहती हूँ कि दुनिया में जैसे कहते हैं ना कि कोई रईस हो जाता है सब उसके रिश्तेदार हो जाते हैं, ऐसे ही अब सहयोग जब फैलने लगे तो सब मेरा नाम बताते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि आप उसे मान लें। हाँ, अच्छा, आप चिट्ठी लिख दीजिए बेटा। चिट्ठी सुनो, अभी चिट्ठी दे दो, सबका समय मत लो, चिट्ठी दे दो। गलत लोगों को अगर कोई कह भी दे कि हम माँ के पास से आए हैं, कुछ आए हैं, तो आपको जानना चाहिए हमारे सब जगह एस्टैब्लिश्ड, अब डिस्टर्ब नहीं करो सबको, ठीक है, शांति से बैठो, ठीक कह रहे हो। लेकिन ऐसा होता ही है क्योंकि सबके लिए दरवाज़ा खुला है। अगर कोई हमारा नाम लेकर के गलत काम करता है, मैंने तो आज ही नाम सुना है इस आदमी का, मैं तो जानती भी नहीं ये सब कौन है। अब अगर कोई गलत काम करता है तो इसके इस्टेब्लिश हमारे नाम है कि कहाँ हमारा सेंटर है, कहाँ जाना चाहिए और वहीं जाकर ये कार्य करना चाहिए। आप अगर कोई भी आदमी उठ करके कहे कि साहब मैं ये करता हूँ, तो उसके लिए हमारा क्या उत्तरदायित्व है बेटा, है ना? पता लगाना चाहिए। अगर कोई कहे कि हम प्रीमियर मोटर्स के हम बेचते हैं, आपको प्रीमियर मोटर्स से पूछना चाहिए कि ये आपके एजेंट है या नहीं। ये तो सर्वसाधारण बात है। लेकिन गुरु के मामले में हम लोग अंधाधुंध काम करते हैं, और मुझे तो मालूम है ऐसा बहुत जगह हुआ है। अमेरिका में एक साहब ने ऐसा काम शुरू किया और खूब रुपया बनाने लग गए वो। और उनके जब वहाँ से एक लड़की आई, उसने मुझसे पूछा माँ आपका कोई इनसे संबंध है? मैंने कहा कि नहीं, वो एक बार आए थे प्रोग्राम में, बातचीत हुई, हो गया ख़त्म। और उन्होंने बड़ा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपना बना के रखा है लॉस एंजलिस में। अब क्या किया जाए, उसका क्या मतलब? लेकिन अगर हमसे पूछा जाता या किसी भी ऐसे आदमी से जो कि इसमें है उनसे पूछिए तो आपको पता हो जाएगा। ये बात ज़रूर है, मैं आपको जागरूक करूँगी कि लोग इस तरह से, अपने देश में तो बड़े होशियार लोग हैं, हर एक का नाम लेकर के घूमेंगे कि मैं फलाना हूँ। किसी से आप पूछ लीजिए, आजकल सब राजीव गांधी के दोस्त हैं, है कि नहीं? बात सच है ना? उसे राजीव गांधी क्या करे बेचारा, सब उसके रिश्तेदार हैं और सब उसके दोस्त हैं। ये तो अपने देश में खास दिमाग है लोगों के पास, ऐसी चीज़ें करने के लिए तो खास बुद्धि है, लेकिन हमको समझ रखनी चाहिए। ये तो बात आप ठीक करें। बैठिए बैठिए। तांत्रिक से नुकसान इसलिए होता है कि जो तंत्र विद्या है, ये असल में तंत्र तो हम जानते हैं, आप भी जानिएगा, लेकिन जो तंत्र विद्या है ये उसके विरोध में है, माने आपको कलेक्टिव सबकॉन्शियस में खींच ले जाते हैं। उन्होंने जो ओवर पावर किए हुए हैं अपने अंदर चीज़ें, उससे वो आपको कलेक्टिव सबकॉन्शियस में ले जाते हैं।
और कलेक्टिव सबकॉन्शियस में जाने से कैंसर ही नहीं, अनेक बीमारियां, सारी दुनिया भर के मेंटल ट्रबल्स ये सब आते हैं। उनको तो 7 जन्म तक, उनके 7 पुश्त तक उनको तकलीफ रहेगी, लेकिन आपको भी तकलीफ होगी और आप किसी को कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और हो सकता है यहाँ यही तो तांत्रिकों की खराबी है कि वो बैठे बिठाए दूसरों पे करा सकते। गुरु तो कम से कम ये है कि उसके पास जाओ तो होता है, लेकिन जो तांत्रिक लोग होते हैं तो बैठे बिठाए, उनमें तो वो सीख लेते हैं करना धंधा। यही तो सबसे बड़ा डेंजर है आपके बंगाल में। आपको याद नहीं, जब मैं पहली मर्तबा आई थी मेरे प्रोग्राम में 3 आदमी आए थे और बाकी सब वहाँ एक तांत्रिक हाथ में एक बड़ा हंटर लेकर के पता नहीं क्या कर रहा था। वहाँ के चारों तरफ के लोग सारे मारवाड़ी और सारे बंगाली वहाँ लगे हुए थे, सबकी मोटरें वहीं खड़ी हुई थी। इतनी डेंजरस चीज़ है। और मैंने देखा आज भी 2 आदमी जो तांत्रिक होते हैं परास्त, इसलिए बचने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए जितने यहाँ सहयोगी हो जाएंगे, जितने योगी जन होंगे, भागते हैं ये लोग, हमारे सामने आते हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत से तांत्रिक हैं, उन्होंने बताया कि हम कौन हैं, क्या हैं, और हमारे नाम से भाग गए दिल्ली छोड़ करके। है ये तो बात सही। हमारे यहाँ चोरों की कमी नहीं, लेकिन चोर सीधा साधा नहीं है, आपके माइंड पे असर करने वाला चोर है, समझ लीजिए। जिन्होंने नाम लिए हैं सारे ऐसे, और इसीलिए रुपया निकालते हैं। नहीं तो आप क्यों किसी को इतना रुपया जेवर सब उठा के दें? समझने की बात है ना। किसी भी गुरु को आप रुपया पैसा क्यों देते हैं? कुछ ना कुछ उसकी आपके ऊपर छाप पड़ गई, और फिर छूटते नहीं, कुछ भी कर लीजिए, छूटते नहीं। जो असलियत है वो ये समझना चाहिए कि जो आदमी आपसे रुपया मांगता है, आपके बीवी बच्चों में इंटरेस्टेड है, वो आदमी कभी भी परमात्मा का नहीं हो सकता। निरीक्ष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसे आदमी के मन में सिवाय आपके हित के और कुछ नहीं होना चाहिए। आप खुद इसको जज करते रहें किसी को भी मानने से पहले। और मार्केट में तो भरे पड़े हैं, मेरे ख्याल से जितने व्यापारी नहीं उतने ये लोग हैं आपके मार्केट में। खासकर बंगाल में बहुत बड़ा डेंजर है। मुझे बहुत घबराहट होती है जब, इसीलिए आपका डिटोरिएशन हो गया। सारा बंगाल आज 20 साल में कहाँ से कहाँ। आप सोचिए कि कलकत्ता 20 साल पहले क्या चीज़ थी और आज क्या। आप ही बताइए, खुद ही सोचिए। मैं 20 साल पहले यहाँ आई थी, ये इन्हीं की वजह से। उनको सबको मार भगाइए यहाँ से, तब आप कल्याण करेंगे। जितने यहाँ के बुद्धिमान लोग हैं, सबको चाहिए कि सारे तांत्रिकों को यहाँ से उठा के भगवा दें, तब ठीक होगा। सबसे डेंजरस कौम ये है। कहा बेटा?
आपको परमात्मा को पाना है। यहाँ आपको परमात्मा को बुलवाना है, उनका आवाहन करना है, अपने हृदय में बिठाना है। उनसे कहना है कि प्रभु आओ, हमारे अंदर जो भी दोष हो उसे क्षमा कर दो और हमारे हृदय में आप जागरूक हो जाओ, आप सुप्त न रहो। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ कोई दुकान नहीं है कि आप देते हो कि नहीं देते हो। कोई आपने हमको रुपया पैसा दिया था जो हम देंगे? ऐसे आकर लोग डंडे लेकर खड़े हो जाते कि आप माँ हो कि हमको क्यों नहीं देते, देना तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, आप हमें ललकार नहीं सकते। इसकी वजह ये नहीं कि देना नहीं चाहते, लेकिन जब नहीं बनता है तो नहीं बनता है और बनता है तो बनता है, उसे क्या किया जाए। अगर एक आधा बीज अपने आप ऊपर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। ये आप बात जानते हैं। उसके ऊपर कोई जबरदस्ती की जाती कि उसके अंदर से अंकुर खींचा सकते हैं। क्या आपकी कुंडलिनी को कोई खींच लेगा? जो कुछ भी आपका किया कराया है, जिस तरह से अपनी आपने तबीयत संभाली है, उसके अनुसार आपकी कुंडलिनी जागरूक होगी। इस प्रकार आपके अंदर जो दो शक्तियां हैं, ईड़ा और पिंगला में जो बहती हैं, जिसका पहले का नाम है कि आप कहें महाकाली की शक्ति, इसका इंग्लिश में कोई नाम नहीं है। ये महाकाली की शक्ति आपके लेफ्ट साइड में दौड़ती, इसे होली घोस्ट अंग्रेजी में कहते। इसी एक महाकाली शक्ति से ही दूसरी शक्तियां निकलती है, यही परम शक्ति है। इसमें से दूसरी शक्ति निकलती है जिसे कि हम लोग महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं और आगे की बात। इन दो शक्तियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से ही हमारे अंदर अहंकार और प्रतिअहंकार के घनीभूत सर में ये बबल्स हो जाते हैं, या कहना चाहिए गुब्बारे जैसे दो घनीभूत संस्थाएं तैयार हो जाती। और इसके चक्कर की वजह से ही कुंडलिनी नहीं उठती, क्योंकि जब इस तरह से एकदम पूरी तरह से आपका सर ढक जाए, या एक ने ज्यादा ढकेल दिया हो या दूसरे ने ज्यादा ढकेल दिया हो, तो बीच की जगह नहीं बन सकती, कुंडलिनी जगह पे बैठी रहती। पर सर्वसाधारण कुंडलिनी उठ जाती है, आपने कल देखा है। इसीलिए मैं आपसे कल कह रही थी कि क्षमा करना, अहंकार का इलाज है क्षमा करना। अगर आपको गुस्सा आए, जैसे ही गुस्सा आए आप एक शब्द कहें कि क्षमा। कोई अगर बोले समझ लो आप बहुत क्विक टेम्पर्ड हैं, बहुत हॉट टेम्पर्ड हैं, बहुत ही ज्यादा, आपके नाक पे कहते हैं कि नाकाचा शेंडाला राग, नाक के ऊपर में यहाँ आप पे गुस्सा बैठा हुआ। ऐसे आदमी को यह करना चाहिए, जैसे आप में गुस्सा आए तो आप उसे कहते ठहरिए ठहरिए ठहरिए, 3 मरतबा उसे कहिए, या आप उसे कहिए क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, और फिर उसके बाद आप कहिए क्षमा। कोशिश करके देखिए, गुस्सा आपका कम हो जाएगा। लेकिन जबरदस्ती गुस्से से जूझने की जरूरत नहीं है, गुस्से की जूझने की जरूरत नहीं। जिस आदमी के अंदर गुस्सा दबा हो, चाहे निकला हुआ है, जिसमें गुस्सा करने की आदत है, इसका मतलब है उसका अहंकार दुखित है, उसका अहंकार परेशान है। इसलिए आदमी को पहले अपने को क्षमा करना चाहिए और फिर दूसरों को क्षमा करना चाहिए। और क्षमा इसीलिए बहुत बड़ा एक साधन भगवान ने हमें दिया हुआ है, जिसके कारण हम अपने अहंकार को पा सकते। अब हमारे मन को जीतने का कौन सा तरीका है? एक तो क्षमा से हम अपने अहंकार को जीत सकते हैं, और अपने मन को जीतने का तरीका यह है कि जिस चीज को बहुत ज्यादा देखने का मन करता है, जिस चीज को बहुत ज्यादा पाने का मन करता है, उधर से अपने मन को कहना क्या बेवकूफी लगा रखी है, तो मन का खिंचाव खत्म हो जाएगा, मन की आदतें टूट जाएंगी। आदतें तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस चीज का बहुत मन चाहता है उसे कहना अच्छा जरा आप बैठे रहिए, बहुत आपको देख लिया हम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकतर लोग कहेंगे कि भाई मैं तो भाई असली घी खाता हूं और तो कुछ नहीं खाता, मैं तो भाई ऐसा है मेरा कि मुझे तो बढ़िया एकदम खाने के लिए चाहिए। हमारे यहाँ खाना पीना ज्यादातर मन में होता है, अपने देश में खाने पीने की बीमारी, तो सुबह से शाम यही बीमारी है कि आप क्या खाते हैं। क्या भगवान आपको कि खाने पर कोई पारितोषिक देने वाला है कि भाई आप ये खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, आपको इस खाने का शौक है, आज मला पूरण पोड़ी चाहिए। इसमें अपनी शान बघारना कितनी बेवकूफी की बात है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, इस तरह से जबान से कहना भी क्या शोभनीय है। और वो भी ऐसी चीजें आप कहिएगा कि जिससे आप सोचते हैं कि मैं बड़े रईस हो गया, बड़ी रईसियत मुझ में आ गई, इस तरह से आप कहते हैं। और देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि ये भी कोई बात कहने की है बेटे,
ये भी कोई बात अपने मुंह से कहने की है कि मुझे इसका शौक है, मुझे कपड़ों का शौक है, मुझे फलाने का शौक है, मुझे ढिकाने का शौक है। परमात्मा की नजर में ये सब चीजें क्या होंगी, आप ही बताइए। आप परमात्मा की जगह खड़े होकर सुनिए कि अगर कोई आदमी आपसे बताए कि मुझे इसका शौक है, उसका शौक है, फलाना है, हमारी अम्मा बहुत अच्छा खाना खिलाती हैं, वो ढिकानी है, वो कुछ नहीं बनाती, हमारी अम्मा बहुत अच्छी है। इस तरह की बेवकूफी की बातों से लेकर बड़ी बातों तक, जैसे मुझे मोटर का शौक है, मुझे सत्ता का शौक है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इसका मुझे शौक है, उसका शौक है। आपको दुनिया भर के शौक हैं तो आप अपने घर में बैठिए। परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे शौकीनों की कोई जगह नहीं। जरूरत से ज्यादा इस तरह के शौकीनियां करना कोई मनुष्य को शोभा नहीं देता। ये मनुष्य ही करता है, जानवर नहीं करता बेचारा। वो तो कहीं भी सो जाता है, कहीं भी उठ जाता है। और मेरे ख्याल से जो साधु संत होते हैं वो भी उसी हालत में पहुंच जाते हैं। कहीं भी कहे सोने का दो सो जाएगा, उसको क्या, जब कंफर्ट अंदर में ही है, जब सारा आराम अंदर ही में है, तो बाहर की ये सब चीजों की क्या जरूरत है। पर वो जब तक दशा नहीं आती तब तक अपने साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं एक बात कहूंगी तो आप दूसरी बात करिएगा। मैं अगर कहूंगी कि बेटे आराम मत करो ज्यादा, तो आप कहेंगे अच्छा आज से माने का हम जमीन पर सोएंगे, रास्ते पर जाके सो जाएंगे। मैंने कहा कि भाई रास्ते पर सोना अच्छा नहीं है तो हम महलों में जाके सोएंगे। मैंने बीच में रहो, ये बात मैं कह रही हूं कि किसी भी बीच में न रहने। मनुष्य में एक तरह से बड़ी बेवकूफी आ जाती और वो इतना फ्रिवलस और इस कदर वो श्रृंखल हो जाता है कि उसके ये समझ भी नहीं आता है कि किस चीज में मजा है। हर चीज को वो उछली नजर से देखते रहता है। सारा जीवन उसका बड़ा उथला, में कोई गहनता नहीं आती। और जब तक गहनता नहीं आएगी तब तक आपके अंदर आनंद कितना भी भरो, कुछ आनंद आपको नहीं मिला। ये दोनों एक्सट्रीम्स की बातें हैं। मैंने आपसे बताया कि जब आदमी अहंकार में चढ़ता है तो अहंकार के भी भूत चढ़ते। ऐसे कैसे अहंकारी लोग होते हैं दुनिया में कि जो मरते हैं तो भी उनका अहंकार नहीं जाता। इनको लगता है कि साहब मैंने कुछ काम ही नहीं किया। ऐसे लोग भी आपके खोपड़ी में घुस सकते, उनके भी भूत आपके अंदर आ सकते हैं। और आप ऐसे ऐसी बातें करेंगे कि लोग कहेंगे ये तो ऐसा नहीं था, इसको हो क्या गया। तो नॉर्मल रहना चाहिए आदमी को, बीचों बीच रहना चाहिए। जो आदमी बीचों बीच रहता है वो ये दोनों ही शक्तियों से पूर्णतया प्लावित होता है। जो आदमी बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा अहंकारी है, उसको हार्ट अटैक आएगा। अगर हार्ट अटैक नहीं आएगा तो उसको डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज नहीं होगा तो किडनी होगा, उसको लिवर हो जाएगा और उसको और बीमारियां हो सकती है। क्योंकि हमारे अंदर स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो ये कार्य करते रहते हैं। उनका एक कार्य, सबसे बड़ा कार्य ये है कि हमारे लिए जो बुद्धि है उसमें जो काम हो रहा है उसके लिए मेद, फैट सेल्स को पहुंचाएं, उसका सप्लाई करें। फैट सेल का सप्लाई सर में करना चाहिए। अब वो बेचारे को एक काम तो अगर आपने दे दिया, रात दिन सोचो सोचो सोचो, तो बाकी की जो काम उनके हैं, जो कि पैंक्रियास है, आपके लिवर है, आपकी किडनीज हैं और स्प्लीन वगैरह है, उनको नहीं देख पाते, फिर आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाती। सहयोग में डायबिटीज हम लोग 100% ठीक कर, अगर आप पार हो जाएं और हमारी बात सुने तो 100% आपका डायबिटीज, किडनी सब ठीक हो सकती। पर आपकी अगर किडनी एक बार आपने मशीन में डाल दी तो हम नहीं ठीक कर सकते, और इसलिए हमें आप क्षमा करें। मशीन में चीज जाने से वो मर ही जाती, फिर हम नहीं ठीक कर सकते, तो इसलिए हमसे नाराज होने कौन सी बात है। हम कोशिश करेंगे लेकिन बेकार में परेशान करने की कौन सी बात। अब ये जो हमारे अंदर दूसरा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, ये चक्र से ऊपर जो नाभि चक्र है, इसमें लक्ष्मी तत्व का वास है, इसमें लक्ष्मी जी का वास। और लक्ष्मी जी आप जानते हैं वो कोई पैसा नहीं होता। लक्ष्मी जी का स्वरूप जैसा है उसके बारे में मैंने अनेक बार बताया है, और आप अगर मेरे इसके बारे में पढ़ें तो आप जानेंगे कि लक्ष्मी जी और पैसे में बहुत ही अंतर है। सबसे बड़ी चीज, लक्ष्मीपति वो होता है जो मन से बहुत संतुष्ट होता है, जो दूसरों को देता है और जिसके आश्रय में अनेक रहते हैं, जो कमल के जैसे अपने ऊपर वस्त्र परिधान किए हुए हैं, और जो अत्यंत हृदय से भी कमल के जैसा बहुत ही ज्यादा वार्म, बहुत ही ज्यादा सुगंधित होना चाहिए। अब ये लक्ष्मी तत्व जब हमारे अंदर जागृत हो जाता है, जब कुंडलिनी लक्ष्मी तत्व को छोड़ती, तब हमारे जो कुछ भी सांपत्तिक प्रश्न है वो ऐसे छूट जाते। अब सांपत्तिक प्रश्न का मतलब नहीं है कि आप अगर होना चाहें, समझ लीजिए आप बिरला टाटा होना चाहें,
तो वो तो कभी ना होना। आप उनको जाके पूछे उनका क्या हाल है। लेकिन आपकी जो सांपत्तिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती। उसका मुख्यतः कारण ये कि लक्ष्मी तत्व जागृत होते ही आपकी सारी गंदी आदतें छूट जाती। शराब छूट जाएगी आपके अपने आप, आपका तंबाकू छूट जाएगा, आपका जितनी भी पान है आदि जो भी ऐसी ऐसी चीजें जिसके लिए पैसा बेकार जाता है सब छूट जाएगा, क्योंकि आप मजे में बैठे हो। दूसरा है क्योंकि लक्ष्मी तत्व की वजह से आप बराबर समझ पाएंगे कि कौन सी चीज में असलियत है और कौन सी चीज में नकलियत है। एक साहब थे, उनकी बड़ी बुरी हालत थी सांपत्तिक, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या काम करूं। मैंने कहा कोई सा भी काम करो, अब तो तुम जागरूक हो गए। मैंने कहा तुम लकड़ी का काम करो। कल है मैंने तो कभी लकड़ी देखी भी नहीं। मैंने कहा तुम शुरू तो करो। धीरे धीरे उनको वाइब्रेशन से पता चलने लग गया कि इस काम में कैसी प्रगति करनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, और उन्होंने बहुत उसमें रुपया कमाया। मैंने बहुत माने काफी, जितना कि एक आदमी को समाधानी आदमी को मिलना चाहिए। इस तरह से सबका ही लक्ष्मी तत्व ठीक हो जाता है। हमारे लंदन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको के लक्ष्मी तत्व से अनेक फायदे हो गए। जिनके पास मकानात नहीं थे उनको अचानक मकानात मिल गए, जिनके पास में खाने को नहीं था उनके पास कुछ न कुछ नौकरी मिल गई, कुछ न कुछ व्यवस्था हो गई, अनेक तरह से मदद हो गई, और इस तरह से लोगों का लक्ष्मी तत्व फायदे में आ गए। अब जब लक्ष्मी तत्व आपका जागृत हो जाता है कुंडलिनी जागृति के बाद, तो जब आप किसी भी चीज पर अपने हाथ रखते हैं, समझ लीजिए अगर एक पेड़ है और वो मर रहा है, उस पर अगर आपने हाथ रख दिया तो उसके अंदर भी लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाएगा, उस पेड़ को कीमत आ जाएगी। माने उस पेड़ में ऐसे फल लगेंगे जो बड़े कीमती होंगे। इतना ही नहीं, आप सोचिए एक चीज है, ये स्टोन है मेरे पास, एक हमारे ऑस्ट्रेलियन शिष्य आए तो मुझे कहने लगे कि माँ ये ऑस्ट्रेलियन ओपल है आपको देते, एकदम सफेद रंग का था, भूरे भूरे रंग का। मैंने कहा बेटे मैं तो कुछ लेती नहीं, कहने माँ हमारी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ले लो। तो मैंने फिर सोना दे के इसको इसमें गठवा लिया। जब से पहनने लग गई तो इसके रंग ही बदल गए, 2500 रंग इसमें दिखाई देते। वो खुद ही हैरान हो गया कि इतने रंग इसमें कहाँ से आ गए, इसमें तो सिर्फ सफेद सा रंग दिखाई दे। अगर ऐसा आदमी मोती पहने तो मोती की कीमत बदल जाए, जिस घर में रहता है उसकी कीमत बदल जाए, क्योंकि सारा वातावरण ही बदलते जाता है। लक्ष्मी तत्व जब आ जाता है समझ लीजिए एक मकान है वो 25 रुपए में बिकता है, अगर कोई उसमें साधु संत रहेगा तो वही मकान 2500 में बिकने लग जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, उसमें एक आकर्षण, एक खिंचाव, एक विशेषता आ जाए, क्योंकि जो तत्व है वो इतना परिणामकारी है उसके बारे में हम जानते ही नहीं। उसका एक बड़ा कॉन्क्रीट उदाहरण आपको मैं दूं। शास्त्री जी की जब डेथ हुई तो उनकी जो डेड चीजें थी सब, वो जिसको हम लोग कहते हैं अर्थियां, लेकर के लोग बड़े बड़े कलश में चले। वो कलश वो ट्रेन में रखे हुए थे, जो भी आता था रास्ते भर, मैंने सारा रास्ता वहां से बनारस तक, सोचे कोई एक जगह नहीं थी जहां आदमी नहीं खड़े थे। रात में भी लालटेन लेकर के सब लोग लाइन से खड़े हुए, यहाँ से वहां तक मीलों तक लोग खड़े हुए, बस उनको कलश ही तो दिखाई दे रहा था, शास्त्री जी तो नहीं दिखाई दे रहे। उसको नमस्कार। उसके बाद जब वो कलश वहां गए बनारस में और गंगा जी में वो अर्थियां जब समर्पित हो गई, उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं वो कलश कहाँ पड़े हुए हैं, वो फिक गए एक तरफ में, कोई देखने वाला भी नहीं। तब किसी ने पूछा भाई वो कलश कहाँ है, वो चांदी के कलश थे, कहीं खो हो जाए, तो उनको कोई जानता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं कलश, वो गिरे हुए थे एक तरफ में। फिर उन्होंने उठा के लाया कि कल देखो ये कलश यहाँ पड़े हैं। जब उसके अंदर का तत्व खत्म हो गया तो उसमें क्या अर्थ रह गया। इसलिए अपने तत्व पे रहिए, और ये तत्व हमारे अंदर जो है, ये तत्व जो जागरूक रखता है, पहले तो आपके अंदर आपके नाभि पर ये चक्र है, और इस नाभि चक्र पे आपका माँ का वरदान है, आप अपने माँ से कनेक्टेड है। और जिस इंसान की माँ बहुत धार्मिक और अच्छी औरत होती है, जिसमें कोई भी अतिशयता नहीं होती है, ये बड़ा भारी वरदान उस आदमी के लिए। ऐसे आदमी का नाभि चक्र ज्यादातर संतुलित रहता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को प्यार दिया, दुलार दिया और उसको हमेशा तृषित रखा या तकलीफ दी, तो फिर बहुत परेशानी लगी। पर अगर उस बच्चे को खूब सारा प्यार दिया और उसको हमेशा संतुष्ट रखा है, तो ऐसा लक्ष्मी चक्र बहुत जल्दी जागरूक हो जाता है। और कभी कभी कोई माँ है बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, और दुनिया भर की चीजें खुराफात करती रहती, अपने बच्चों को नहीं देखती, उनका लक्ष्मी तत्व खराब हो सकता है। वो चाहे पैसे वाला हो लेकिन उसमें लक्ष्मी तत्व नहीं होगा, माने वो ऐसा आदमी समाधानी नहीं होता। अब साइकोलॉजिस्ट भी इसको मानते हैं कि जिस बच्चे का बचपन अच्छे से नहीं बीतता है, वो आदमी जरा सा कुछ अबनॉर्मल होता है। उसके आगे का जो चक्र है, उसके आसपास में जो
आप वॉइड देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। ये हमारे पेट में सारा जो वॉइड है, जिसको कि यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से, इसके अंदर दत्तात्रेय जी का स्थान है, गुरु का स्थान है। हमारे पेट के अंदर गुरु का स्थान है। जैसे नाभि चक्र से हम खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, या चाहे पहले तो हम खोजते हैं पेट भरने के लिए, फिर अपनी तृप्ति खोजते हैं, फिर उसके बाद में उससे नहीं भरा तो फिर उसके बाद में हम सत्ता खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, ये खोजते हैं, वो खोजते हैं, और फिर उसके बाद में जो गुरु तत्व होता है उसको खोजते हैं। हम खोजते हैं कि हमें कोई ऐसा आदमी मिले जो हमें इस भवसागर से पार करा दे। इसके खोज में हम लग जाते हैं। ये दत्तात्रेय जी का स्थान है। आदिनाथ, जब आपने तो सुना ही है ना, आदिनाथ का नाम, मच्छिंद्रनाथ का नाम, आदिनाथ जी ने जैनी लोग भी मानते हैं। उन आदिनाथ से लेकर सब दत्तात्रेय के अवतरण हैं। और ये अवतरण मुख्यतः 10 अवतरण हम मानते हैं मुख्यतः, पर ऐसे तो अनेक हुआ है। ये 10 अवतरण में मोहम्मद साहब भी, दत्तात्रेय ही हैं साक्षात मोहम्मद साहब। यानी हम लोग ऐसे हैं कि हम साईनाथ को मानते हैं, हाँ वो भी बिल्कुल दत्तात्रेय ही थे, शिरडी के साईनाथ दत्तात्रेय थे। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि मोहम्मद साहब भी दत्तात्रेय थे तो नहीं मानेंगे। आखिर साईनाथ भी तो मुसलमान थे, फिर आप उनको क्यों मानते? उनको हम मानेंगे पर मोहम्मद साहब को हम नहीं मानेंगे। मोहम्मद साहब भी वही थे, नानक भी वही थे, जनक भी वही थे। ये सारे हमारे वॉइड के अंदर होते। और जब किसी आदमी को इसमें दुविधा लगती है, जब सर्वधर्म में वो एकता नहीं देखता है, तब उसे पेट की बीमारियां हो जाती। इसलिए आपको सबको समझ लेना चाहिए कि दत्तात्रेय का तत्व क्या है। कल देखिए कितने तो भी दत्तात्रेय के शिष्य यहाँ आए थे, और इतने सारे दत्तात्रेय के शिष्यों को भी सबको पेट की बीमारी थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि दत्तात्रेय कोई हिंदू नहीं थे, नहीं वो मुसलमान थे, वो धर्मातीत, उनका कोई धर्म ही नहीं है, धर्म से परे धर्म उन्होंने बनाया। जो खुद उसको बनाते हैं वो कैसे हो सकते? जब तक ये भावना हमारे अंदर पूरी तरह जागृत होती। साईनाथ ने खुद कहा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना ये महापाप है, लेकिन कितने लोग साईनाथ के शिष्य इस बात को मानते हैं। और ये ही हमारे अंदर गुरु तत्व है जिसे हमें जानना चाहिए। और आपको मैंने बताया जैसे मोसेस थे, अब्राहम थे, ये सभी एक ही गुरु तत्व से पैदा हुए, और ये गुरु तत्व हमारे अंदर भी बसा। इस गुरु तत्व को जागरूक कर लेने से हम ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये कुंडलिनी के जागरण से हमारे अंदर जागरूक हो जाता है। उसके बाद का जो चक्र है, जो कि ऊपर में आप देख रहे हैं, इसे ये हृदय चक्र है। मैं जल्दी बताऊंगी क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि कल दूसरा सब्जेक्ट लेना को। ये हृदय चक्र है। हृदय चक्र में जो बीचों बीच जगह है, ये जगदम्बा का स्थान है। जो जगत की जननी है उसका स्थान है, दुर्गा जी का स्थान। जब आदमी में इनसिक्योरिटी आ जाती है, जब वो असुरक्षित महसूस करता है, तब उसका ये चक्र पकड़ता है। बहुत सी औरतों को जिनको ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बीमारी होती है, वो इसी चक्र के खराब होने से होती है। अगर वो अरक्षित अपने को महसूस करती हैं, वो देखते हैं कि उनका आदमी जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा है, या उनका कोई ठिकाना नहीं, उनके बच्चे ठीक से नहीं, कोई ना कोई वजह से जो अरक्षित यहाँ महसूस करती हैं, उनको ये बीमारी, डरपोक औरतों को ये बीमारी हो सकती। ये चक्र उनका खराब हो जाता है जो अपने को अरक्षित महसूस करते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है, तब जगदम्बा आपके अंदर जागृत हो जाती है और वो आपका संरक्षण करती है। उनके संरक्षण के अनेक तरीके हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं, कहीं जाते जाते एकदम आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपके जाने की वजह से एक्सीडेंट टल जाए। आप अगर उस ट्रेन में है और आप अगर रियलाइज सोल है, तो सारी ट्रेन बच जाएगी, एक आदमी ने उसमें से मरेगा। ये अनोखा का अनुभव है, आप भी इसको देख के लीजिए। इसलिए जरूरी है कि आपका जो हृदय चक्र है वो ठीक कर दिया जाए। जिनका हृदय चक्र ठीक नहीं होता, उनको और भी अनेक बीमारियां लग सकती हैं, जैसे बुरी तरह का ब्रोंकाइटिस है, बुरी तरह की खांसी आदि, सब इसी चक्र के और इस चक्र के मिलाप से होती है। अब राइट साइड में जो अपना चक्र है यहाँ पर दिखाया हुआ, वो चक्र, उसमें श्री राम का था। जब ये चक्र हमारा खराब हो जाता है, श्री राम का चक्र, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे हम अपनी मर्यादाएं तोड़ लें, माने ये कि किसी वक्त भी उठे नहा लिया बेवकूफ जैसे, ये मर्यादा तोड़नी हुई कि नहीं हुई? लंदन में सारे हिंदुस्तानी लोगों को बीमारी है, 8:30 बजे नहा करके और दफ्तर चले जाएंगे, और वहां लंग का कैंसर बहुत होता है, इसी चक्र के टूटने से होता है। ये श्री राम का चक्र है, इसके टूटने से आपको जो ये श्वास की बीमारी है वगैरह वगैरह बीमारियां होती हैं।
इसकी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। ठंड गर्म की मर्यादाएं संभालनी पड़ती हैं, राजकारण की मर्यादाएं संभालनी पड़ती हैं, सब श्री राम के चक्र में। आश्चर्य तो यह है कि जो लोग श्री राम का नाम लेते हैं उनका हमेशा ये चक्र खराब रहता है, क्योंकि श्री राम ही उनसे नाराज है। रात दिन जाके आप उनकी खोपड़ी चाटते हैं तो नाराज तो होना ही हुआ ना। ऐसे चक्र को भी आप जागरूक कर सकते हैं, और 25-25 साल का भी अस्थमा आपका ठीक हो सकता है अगर आपका ये चक्र ठीक हो जाए। अगर आपके पिता मर गए हों सडनली और आप पे उनका असर आया हुआ हो तो वो भी इसमें दिखाई देता है, या आपका पिता होकर के कुछ आप में गड़बड़ हो वो भी इसमें दिखाई देता है। जो कोई भी लंग की बीमारी है ये ज्यादातर राइट साइड के चक्र के पकड़ने से, हार्ट के राइट साइड से पकड़ने से ही होती है। अब उसके ऊपर में जो चक्र है यहाँ पर, ये विशुद्धि चक्र है। ये चक्र हमारे पीछे में यहाँ पर है, ये विशुद्धि चक्र जिसे कि हम सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसको देखता है। अब इससे 16 है, इसमें सब प्लेक्ससेस हैं, माने 16 इसकी कलियां हैं। अपने आंख, नाक, मुंह और गला, थ्रोट, यहाँ अंदर के सारे मसल्स, जीभ वगैरह सब इससे कंट्रोल होते हैं। इतना ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा ये चक्र है। लेकिन जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है उसकी शक्ल ही खराब हो जाएगी, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। मतलब बाह्य की जो आंखें, जैसे जलन होना, आंख में लाली आ जाना वगैरह, सब इस चक्र के दोष से होते हैं। किसी किसी के दांत, उसमें तकलीफ हो जाती है, वो भी इसी चक्र के दोष से हो जाती है। किसी किसी की जिह्वा में तकलीफ हो जाती है, उससे हो जाती है। इस चक्र के भी 2 भाग है, लेफ्ट और राइट। जो बीच का चक्र है वो राधा कृष्ण से स्थापित है, राधा कृष्ण का स्थान है यहाँ। और जो लेफ्ट का है ये उनकी बहन विष्णु माया जो थी उसके नाम से है। अब जो आदमी अपने मन में ऐसे विचार करता है कि मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैंने ये पाप किए, मैंने वो पाप किए, उसका ये चक्र। जिस आदमी का लेफ्ट चक्र पकड़ता है विशुद्धि का, उसको एक बड़ा उसमें दोष आ जाता है कि वो ऐसे तो बहुत अपने को दूषित समझता है, लेकिन जब बोलता है तो बिजली गरजती है। एक आधी शब्द बोलेगा लेकिन बड़ा ही सरकास्टिक, एकदम काट खाएगा। ऐसे तो ठीक बोलेगा लेकिन हमेशा टेढ़ा ही बोलते रहेगा, क्योंकि उसका ये जो लेफ्ट साइड का चक्र है ये पकड़ा रहता है। राइट साइड का जो चक्र है इसमें विठल रखुमाई का स्थान है। मतलब ये कि जब कृष्ण राज करते थे तब का है राइट साइड। जब राइट साइड का चक्र पकड़ता है तो आपको जुकाम आदि जो बीमारियां हैं वो सब शारीरिक बीमारियां, और सोचने में भी मनुष्य राइट साइड के इसका जो होता है उसमें एक तरह का अहंकार भी आ सकता है, क्योंकि वो जब बोलता है या कुछ करता है तो उसमें इतना अहंकार आ जाता है कि उसकी छाया इस चक्र पे भी आ जाती है। बोलते वक्त में अगर अहंकार का उपयोग करें तो इस पर भी आ जाती है, और इसी कारण ये भी चक्र जब खराब होता है तो भी बड़े दूषण अलग हो जाते हैं। इस चक्र को सबसे ज्यादा अगर कोई खराब करता होगा तो वो है सिगरेट। सिगरेट से कैंसर होता है, उसे तकलीफ होती है, कितना भी कहे सिगरेट छूट नहीं सकती, पर सहयोग में आने से सिगरेट यूं छूट जाएगी। आपको उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, एकदम से आपकी सिगरेट अपने आप से छूट जाएगी, आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। ये इस चक्र की बात है। अब ये चक्र और ये चक्र मैं कल बताऊंगी, बहुत देर हो गई है क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद जो काम है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस प्रकार आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है, उन्होंने कितने सुंदर हमारे अंदर व्यवस्था करी हुई है और कितना इंतजाम किया है। जो उत्क्रांति में हमने दशावतार बनाए हुए थे वो सारे दशावतार इसी प्रकार से है कि नाभि चक्र में लक्ष्मी नारायण है, और लक्ष्मी नारायण से ही आगे बढ़ करके यहाँ तक आने पर आपके जो है 8वें अवतार तक है, और उसके बाद में 8वां अवतार जो श्री राम का है वो आपका यहाँ पे माने यहाँ राइट हार्ट पे आता है, और 7वां अवतार, 7वां श्री राम का यहाँ आता है, और 8वां श्री कृष्ण का यहाँ। इस प्रकार उत्क्रांति में आपके जो जो अवतरण हुए उसी प्रकार है। 9वां अवतार यहाँ था और 10वां अवतार यहाँ। इस प्रकार 10 अवतार है और वो हमारे अंदर स्थित है। 9वां अवतार मैंने आपसे पहले बताया ख्रिस्त है, जो कि हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, उनके बारे में कल बताऊंगी, और सहस्त्रार के बारे में बताऊंगी। इस प्रकार हमारे जो चक्र हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे परमात्मा ने कार्बन से लेकर के हमें इंसान बनाने में मदद की। अनेक बार संसार में अवतरण आए और उन्होंने किस तरह से हमारी मदद की, और अब आगे के लिए भी वो हमारी कैसी मदद करने वाले हैं।